नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। आज हमारे साथ जो कागल ग्राम पंचायत में सरपंच का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर रामदयाल जी डूडी हमारे साथ हैं। तो रामदयाल जी डूडी का हमने जो भी आप देख रहे हो सामने जो मास्क जो लगे हुए हैं कोरोना का रोकने के लिए भी रामदयाल जी अपने आगे खड़े हैं। तो उनसे बात करेंगे पंचायत के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या है, अगर यहाँ की जनता इनको मौका देगी तो ये कौन सी समस्या के सामने खड़े रहेंगे। सर, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे रामदयाल जी, अभी आप चुनाव लड़ रहे हो तो जनता के बीच में जा रहे हो, तो कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेके जा रहे हो? यहाँ पर नई ग्राम पंचायत हमारी बनी है। इसमें कागल, डूडी नगर, सरगिया और सरगिया खुर्द है। अलग अलग गांव की और जगह की अलग अलग समस्या है। जैसे सरगिया खुर्द और सरगिया कला में पानी की, पेयजल के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ पानी बाहर से आता है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उसकी समस्या है। और फिर जो सरगिया कला गाँव है वो दूसरे गाँवों से जो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर डामर रोडें भी कम हैं, उसकी भी महत्वपूर्ण समस्या है। जी रामदयाल जी, तो आपने देखा होगा पूरे भारत देश की बात करेंगे तो पंचायती राज की जो स्थापना हुई राजस्थान से हुई, लेकिन पंचायती राज कमजोर है। इसका कारण क्या है? पंचायती राज कमजोर होने का कारण कई जगह ये हो जाता है कि पैसे के बल पर लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में वो पैसा इतना अनयूज कर लेते हैं, उसका यूज गलत तरीके से कर लेते हैं, जिससे वो पैसे वाले उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं और एक्चुअली वो विकास नहीं कर पाते हैं जो आम जनता को जरूरत है। जो आम गरीब आदमी को, जो गांव में जमीन से जुड़ा हुआ अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसके ऊपर सरकार की मुख्य योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। उसके कारण से वो आदमी पीछे रह जाता है और ग्राम पंचायत का विकास भी रुक जाता है। तो इससे पहले भी आपने गांव के अंदर कोई ऐसा चुनाव लड़ा या कोई समाज सेवी के रूप में काम किया आपने? मैंने पिछले 10 साल से ग्राम पंचायत के बीच में ही रहता हूं और यहाँ पर मैंने हर घर तक, अंतिम व्यक्ति तक मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो भी बड़े शहरों की तरफ लोग जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी दूसरे की वजह से, मैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। पानी की, पेयजल की समस्या के लिए मैंने यहाँ पर राजस्थान सरकार से 11 नलकूप भी खुदवाए हैं पूरा कागल और सरगिया कला में। तो वो भी राजस्थान सरकार के माध्यम से मैंने ये लॉकडाउन पीरियड में खुदवाए हैं। उनसे काफ़ी समस्या पानी की हल हुई भी है और मेरा ये प्रयत्न आगे भी ये रहेगा कि कागल, डूडी नगर, सरगिया और सरगिया खुर्द में ये पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए और रोडों की जो समस्या है कहीं कहीं जगह उनको मैं पूरा कर पाऊँ और अंतिम व्यक्ति तक मैं सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पहुँचा पाऊँ। तो रामदयाल जी, जैसे चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के अंदर जितने भी कैंडिडेट रहते हैं एजेंडा लेके आते हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद में जनता को भूल जाते हैं। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या आप जनता के विश्वास पे खरे उतरोगे? मैं ये कोशिश करूंगा, पहले भी की है, कि मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है मेरा विश्वास और मेरा मतदाताओं का विश्वास। मैं ये चाहता हूँ कि मतदाता जिस विश्वास से मुझे वोट देंगे मैं उसके 100 गुना कीमत उनको लौटाऊंगा। जितना विश्वास वो मुझे दे रहे हैं मैं उसके 100 गुना विश्वास के साथ उनका काम करूंगा और सरकार की प्रमुख योजनाएं वो उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। तो रामदयाल जी, जो यहाँ के मतदाता है, यहाँ के वोटर है, तो हमारे मीडिया के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायती राज लोकतंत्र की धुरी है और इस धुरी में अंतिम व्यक्ति से प्रधानमंत्री तक चुना जाता है। किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहिए। मतदाता को बिल्कुल अपने विचार से, स्वतंत्र विचार से कैंडिडेट को जान करके और उसको वोट करना चाहिए। उसको किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिना प्रलोभन के एकदम स्वच्छ तरीके से, मानसिक रूप से सोच करके अच्छे कैंडिडेट को वोट दे देना चाहिए। तो रामदयाल जी, बात करेंगे प्रथम न्यायपालिका की, तो ग्राम पंचायत को न्यायपालिका माना जाता है। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर छोटी सी घटना पूरे देश को प्रभावित करती है। तो आपने ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर जो डांगावास का कांड हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर राजनीतिक कमजोरी रही। जो सरपंच बने तो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि कहीं भी कोई ऐसी छोटी मोटी घटना ऐसी दुर्भाग्यवश घट जाती है तो आपसी समझाई से बैठ करके गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके और उन समस्या को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो ये समस्या आगे भी नहीं बढ़ेगी और भयंकर रूप भी नहीं लेगी। उसको शुरुआत में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो कई इनके जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है वो भी साथ में, तो आप जैसे रामदयाल जी का प्रचार एक मासक के रूप में कर रहे हो, तो क्या उम्मीद है रामदयाल जी से आपको? सरपंच क्यों बनाना चाहते हो आप इनका? सरपंच हमारे यही है, कामयाब आदमी। हाँ, तो इससे पहले भी आपने कई सरपंच बनाए होंगे यहाँ पे? नहीं, हमने तो बनाया तो है, लेकिन हम तो यहाँ रहते नहीं, नौकरी में रहते थे। इन वास्ते हमारे तो हम पता नहीं। तो आपको क्या लगता है विकास कहीं दिखाई दे रहा है? पीछे कई सरपंच बने थे। विकास क्या है, हमारे डाणी में तो कोई सड़क ही नहीं आई, कोई काकरी नहीं जमाई, कोई ईंटा ही नहीं जमाई।
कोई कुछ नहीं किया। तो आपको रामदयाल जी से अभी उम्मीद है कुछ ऐसी? हाँ, उम्मीद बहुत है। जी। तो कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं तो उनसे बात करेंगे। तो साहब, जैसे रामदयाल जी का आप प्रचार कर रहे हो मासिक के रूप में, तो क्या उम्मीद है आपकी बार आपको उनसे? रामदयाल ये बहुत ईमानदार विवेक सही आदमी है और दूसरे को कहना नहीं मानते, अपना आप से सोच रहा है, अपना खुद काम करने वाला आदमी है और सही आदमी के साथ हम रहते हैं। तो कुछ युवा भी इनके साथ है, तो युवाओं से बात करेंगे। तो साहब, रामदयाल जी का आप प्रचार कर रहे हो, तो क्या उम्मीद है रामदयाल जी से आपको? देखो, चुनाव यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन रामदयाल जी ने हमने देखा है कि पिछले बार इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में ये हारने के बाद भी पिछले 5 साल से ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोग इनके पास आ रहे हैं, ये पानी की समस्याएं बिना इनके कुछ भी अभी अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हुए भी इन्होंने ऊपर से बात कर करके कहाँ से पानी की समस्या को समाधान करवाया। तो बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हैं, गाँवों में, स्कूलों में इन्होंने बहुत सारे जो बच्चे इनसे मांग कर रहे थे, इन्होंने स्लीपर, स्लाइडर, झूले बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं और अभी भी ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूक कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि लोग अच्छा विकास में काम दें, अच्छे नेता को चुने और सभी लोग इनके साथ हैं और हमें उम्मीद है ये जीत जाएंगे तो हमारे गांव का चहुमुखी विकास होगा। तो बुजुर्ग लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो साहब, जैसे रामदयाल जी का प्रचार कर रहे हो मास्क लगाकर, तो क्या उम्मीद है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी सिंसियर और शरीफ है और पूरा काम करेगा। तो रामदयाल जी, जैसे आप अभी यहाँ के जो मतदाता आपने बताया, इनको क्या संदेश देना चाहोगे मीडिया के माध्यम से भी? मैं सभी मतदाताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाली 10 तारीख को अधिकाधिक रूप से मतदान का प्रयोग करें और स्व विवेक से अच्छे कैंडिडेट को चुनें और अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे वोट करें और गलत आदमी को, गलत तरीके से प्रभावित किए हुए आदमी को आप वोट न करें, स्व विवेक से वोट करके आप पंचायती राज को मजबूत बनाएं। जी। तो रामदयाल जी, अभी जैसे एक सवाल और आपसे, जो नशे के प्रति जो युवा सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी आपने चुनाव के अंदर देखा, हम भी देख रहे हैं चुनावों के अंदर जो नशा चल रहा है, तो ये अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या इस पे कुछ अंकुश लग पाएगा? मैं पिछले काफ़ी सालों से ये प्रयत्न करता हूँ, मैंने एक मिशन भी बना रखा है, जो आदमी लगभग 3 दिन मेरी गाड़ी में बैठ जाता है उसको मैं नशा छुड़वा देता हूँ। ये मेरा एक, जोधपुर से में मैं ज़्यादा बिलोंग करता हूँ, तो जोधपुर में भी मैंने ये एक मिशन बना रखा है कि जो भी गुटखा बीड़ी कोई खाता है और मेरी गाड़ी में 3 दिन बैठ जाता है, मैं उसको कैसे भी करके उसको छुड़ाने की हर संभव प्रयास करता हूँ। आज तक मैंने लगभग 300-400 लोगों को जो बिल्कुल नशे में थे उन सबको नशा मैंने छुड़वाया भी है और मेरी मुहिम अभी बाद में भी यही रहेगी कि जो युवा अपने रास्ते से भटक कर वो नशे के लत सीख रहे हैं उनको मैं प्रॉपर रूप से उनको नशा छुड़ाने की कोशिश करूंगा और मैं संदेश भी यही देता हूं कि नशा बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ये समाज को बर्बाद करता है और परिवार को बर्बाद करता है, गाँव को बर्बाद करता है, देश का विकास रुकता है। तो सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूँ कि ये नशे की लत न लें और जो कर रहे हैं वो उनको छोड़ें। जी। तो ये थे हमारे साथ रामदयाल जी, जो यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब की बार कागल की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शौकी के साथ में सुभाष चौधरी। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ दुर्गा चौधरी जी हमारे साथ है। तो दुर्गा जी रामदयाल जी की धर्मपत्नी है, पिछली बार पंचायत समिति का चुनाव भी इन्होंने फाइट किया। तो इनसे बात करेंगे, जनता के अंदर बीच में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, तो महिला का क्या समर्थन मिल रहा है और उनकी जो सोच है, महिलाओं की क्या उम्मीद है भी रामदयाल जी को अगर सरपंच बनाते हैं तो उनका वो समाधान करेंगे। जैसे आप महिलाओं के बीच में जाते हो तो महिला की क्या सोच है? महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और महिलाएं जो सबसे सर्वप्रथम महिलाओं शिक्षा से जुड़ना चाहती है और जितनी भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैं रामदयाल जी डूडी साहब से निवेदन करूंगी, वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए। जी। तो सबसे बड़ी ताकत होती है जो नारी शक्ति होती है, आपको पता है, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, तो मतलब आपका क्या सहयोग मिल रहा है रामदयाल जी को आपकी तरफ से? मेरी तरफ से पूरी तरीके से रामदयाल जी डूडी साहब को सहयोग है। रामदयाल जी डूडी साहब के जितने भी बिजनेस हैं उनमें मेरा पूरा सहयोग रहता है और पूरी तरीके से मैं गांव की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल के लिए रामदयाल जी डूडी पूरी तरीके से आपके बीच में रहेंगे। किसी प्रकार से हमारा परिवार की तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और किसी प्रकार से परिवार की तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आएगी कि वो आपके बीच में ना आ पाए या कोई समस्या हो रही है या बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी है, तो जो भी बिजनेस से रिगार्डिंग है, इनका जो भी व्यवसाय है वो मैं संभाल रही हूँ और जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल में जितनी भी
सरकारी योजनाएं होगी उन सब का लाभ आप रामदयाल जी डूडी साहब आपको देंगे। और मैं भी शिक्षा से संबंधित हूँ, तो शिक्षा से मेरा खुद का स्कूल चल रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं खुद अपना सहयोग दूंगी विद्यालय के अंदर। तो मैं NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, लॉयंस क्लब श्रद्धा की मेंबर हूँ, उपाध्यक्ष भी हूँ। तो जितनी भी योजनाएं NGOs हैं उनकी योजना भी मैं गाँव तक पहुँचाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। तो दुर्गा जी, जैसे आपने देखा होगा मारवाड़ के अंदर अभी जैसे बाड़मेर के अंदर भी काफ़ी महिला एक्टिव हो चुकी है, कुछ NGO चला रही हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो जैसे बालिकाओं के शिक्षा के ऊपर आज देख रहे हैं मारवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो सबसे आगे बढ़ रही है तो बच्चियां बढ़ रही है। जैसे नशा सबसे ज़्यादा जो जा रहा है युवाओं की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या लगता है रामदयाल जी जो नशे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? रामदयाल जी, मैं उनकी पत्नी हूं तो उनके व्यवहार के बारे में अच्छे से जानती हूं। रामदयाल जी के संपर्क में जो कोई भी आता है तो मुझे खुद को भी मालूम है कि कई लोगों का नशा उन्होंने छुड़वाया है। तो मैं महिलाओं से कहूँगी कि जो भी चुनावों के अंदर जो नशे वितरण किया जा रहा है, तो उनके लिए महिलाओं को ये आगे आना चाहिए कि ये आपका परिवार खराब हो रहा है, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो इसके प्रति आप जागरूक हो और सही प्रत्याशी जो हैं उनका चुनाव करो। अगर आपको लगता है कि रामदयाल जी आपकी पंचायत के लिए सही प्रत्याशी हैं, तो आप अधिक से अधिक महिलाएं आगे आएँ और वोट देकर रामदयाल जी को जिताएं। और इसके प्रति जितनी भी हम लोगों से कोशिश होगी, हम लोग पूरी तरीके से नशा उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे। तो उनके जो कार्यकर्ता महिला के रूप में और भी काम कर रहे हैं, तो जैसे आप अभी मास्क लगा के जो प्रचार कर रहे हो रामदयाल जी का, तो रामदयाल जी से क्या उम्मीद है आपको? जी सर, रामदयाल जी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं रामदयाल जी के छोटे भाई की धर्मपत्नी हूँ और मैं मेडिकल से संबंधित विभाग में कार्यरत हूँ। और रामदयाल जी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और इनका व्यवहार, इनका जो शिक्षित है, युवा उम्मीदवार है और इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और सरल व्यवहारिक है और गांव के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। आज तक मतलब जैसे अभी तो ये उम्मीदवार अब बने हैं, मतलब सरपंच प्रत्याशी, लेकिन पिछले 10 साल से इनका मतलब निरंतर गांव के विकास के लिए प्रयासरत है और हर काम में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं गांव के विकास के लिए। तो हमें अच्छी उम्मीद है गांव की शिक्षा के संबंध में, महिलाओं के संबंध में अच्छी उम्मीदें हैं और रामदयाल जी को वोट देकर उनको जिताना है जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ महिला, उनके कार्यकर्ता, उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ से जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है आपको रामदयाल जी से? जी, हमें रामदयाल से यही उम्मीद है कि सरपंच पद का भी जो उम्मीदवार है वो जीत के पूरे गांव में पूरा अच्छी तरह से विकास करवाएं और वो करवाएंगे। हमें पता है उनका जो उनकी पृष्ठभूमि पीछे से रही है वो बहुत अच्छी है और मतलब इस चुनाव में सबसे अच्छे उम्मीदवार यही है, हमें तो लगता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर देखा गया है सबसे ज़्यादा अगर नशे से पीड़ित होती है तो महिलाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि जो नशा है, नशे के कारण महिलाओं का जो आज जीना दुश्वार हो गया। तो इसी कारण है आज राजस्थान के अंदर हम देखते हैं। तो अब की बार कागल की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो।